देव उठनी एकादशी या तुलसी विवाह के दिन जरूर करें यह कार्य, इससे धन चुंबक की तरह खिंचा चला आएगा। हिंदू धर्म में कार्तिक माह का बहुत अधिक महत्व है। इस माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा के बाद जागते हैं। उनके जागने के बाद ही सभी तरह के शुभ और मांगलिक कार्य शुरू होते हैं। इसके साथ ही हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को ही तुलसी और भगवान शालिग्राम जी का विवाह किया जाता है। मान्यता है कि तुलसी विवाह संपन्न करवाने से कन्यादान के समान फल की प्राप्ति होती है और मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। साथ ही तुलसी जी और भगवान शालिग्राम की कृपा से विवाह में आने वाली सभी प्रकार की बाधाएं भी दूर होती है। शादीशुदा जीवन में भी खुशियां बनी रहती है। ऐसे में हम इस वीडियो में जानेंगे कि तुलसी विवाह कब है और इसकी पूजा विधि और शुभ मुहूर्त क्या है, और साथ में यह भी जानेंगे कि इस दिन क्या करना चाहिए। देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह किया जाता है। इस साल 23 नवंबर को देव उठनी एकादशी है, इसलिए 23 नवंबर को ही तुलसी विवाह मनाया जाएगा। इसी दिन भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह किया जाएगा। अब जानते हैं तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 22 नवंबर को रात 11:03 से शुरू हो रही है और इसका समापन 23 नवंबर की रात 9:01 पर होगा। एकादशी तिथि पर रात्रि पूजा का मुहूर्त शाम 5:25 से रात्रि के 8:46 तक रहेगा। आप चाहे तो इस मुहूर्त में भी तुलसी विवाह संपन्न करा सकते हैं। आइए अब जानते हैं तुलसी विवाह पर क्या करना चाहिए। नंबर 1, तुलसी विवाह के दिन माता तुलसी का विवाह भगवान शालिग्राम से अवश्य कराएं। ऐसा करने से आपको तुलसी माता के साथ साथ भगवान विष्णु की भी कृपा प्राप्त होती है। नंबर 2, जिन लोगों के यहाँ कन्या संतान नहीं है उन्हें तुलसी विवाह अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपको कन्यादान का फल प्राप्त होता है। नंबर 3, तुलसी विवाह के दिन तुलसी का विवाह कराने के बाद मंदिर में उस तुलसी का दान कर दें और नई तुलसी का पौधा घर में लगाएं। नंबर 4, तुलसी विवाह के दिन शाम के समय तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक अवश्य जलाएं। ऐसा करने से आपको माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। नंबर 5, तुलसी विवाह के दिन तुलसी का विवाह कराने से सभी प्रकार के दोषों का शमन होता है। नंबर 6, तुलसी विवाह के दिन माता तुलसी को लाल रंग की चुनरी अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि बिना लाल चुनरी के तुलसी का विवाह फल प्राप्त नहीं हो सकता। नंबर 7, तुलसी विवाह के दिन तुलसी का दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। नंबर 8, तुलसी विवाह के दिन छोटी छोटी कन्याओं को कुछ मीठा अवश्य खिलाएं। अगर किसी कन्या की शादी में रुकावट आ रही है तो उसे तुलसी के पौधे पर श्रृंगार का सारा सामान चढ़ाकर किसी भी कन्या जिसका विवाह होने वाला है उसे भेंट करना चाहिए। नंबर 10, इस दिन अगर आप किसी गरीब कन्या के विवाह में अपना योगदान देते हैं तो आपको माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तुलसी पूजन में भगवान को बेर, आंवला, शकरकंद, सीताफल और इसी के साथ भगवान को पंचामृत का भोग लगाएं और उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य डालें। तुलसी के पत्ते को कभी भी एकादशी और द्वादशी के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी के उपाय करने के लिए हमेशा इसके पत्तों को 2-3 दिन पहले ही तोड़कर इकट्ठा कर ले, या फिर आप टूट कर गिरे पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से वैवाहिक जीवन खुशहाल बना रहता है। तुलसी विवाह के दिन माता तुलसी को लाल वस्त्र और 16 श्रृंगार अर्पित करने से विशेष लाभ मिलता है। इस दिन पति पत्नी को एक साथ तुलसी विवाह में भाग लेना चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन में आ रही सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं।